सिद्धार्थनगर यूपी से खबर आ रही है। जी हां, जीवित व्यक्ति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर हुआ फर्जी विरासत। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के क्षेत्र के भरवाठिया मुस्तहकम में तैनात लेखपाल का कारनामा सामने आया, जिसमें गांव निवासी जिंदा अब्दुल हकीम पुत्र अजीबुल्लाह को मृतक दिखाकर उसकी संपूर्ण जमीन 1 साल पहले ही गौरा निवासी 4 भाइयों के नाम विरासत कर दी। पीड़ित को साल भर बाद इसकी जानकारी जब हुई तब उसकी जमीन का बिक्री हेतु सौदा होने वाला था। पीड़ित रोजी रोजगार के लिए सपरिवार मुंबई में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। आनन फानन में मुंबई से गांव पहुंचा और एसडीएम डुमरियागंज को शिकायती पत्र देकर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देते हुए फर्जी विरासत कराने वालों सहित लेखपाल पर कार्यवाही की मांग की। हमारा नाम है अब्दुल हकीम, रहे वाले हुई भरवठिया का और जोन है तहसील डुमरियागंज, हाँ, परगना रसूलपुर। हाँ, हमारे साथ में बहुत बुरा अन्याय हुआ है। जोन हमारे पूंजी रहा जोन कुल जोन है वरासत दूसरे के नाम से कई दीन, और हम रही थे बम्बई से जब पता पायन तो भागत आयन तो जोन है उनका कौन है हो दीपक, जोन है दीपक लेखपाल। वो कहा था भाई हो ही जाई कमुआ, लेकिन गांधी लागी। तब अब गांधी माँ हम गांधी कहाँ बांध के आई गरीब आदमी। हाँ, जमीन आपके जोन है दूसरे के नाम वरासत है? अरे हमारे 4 भाई हैं, चारों के कम है 12 बीघा हुई। कैसे वरासत भाई? मृतक प्रमाण पत्र बनवाई गई कि वैसे? हमें मारा घोषित कई का और जो है दूसरे के नाम कई दी नहीं। तो मौजूदा समय में जल हैं। हाँ, तब बोल रहे हैं कितना दिन पहले वरासत हुए है? अरे साल भर होन जात है, सुनी तब देखन तो नहीं है, ये नहीं रहे। जानकारी कैसे भाई आपका? तो मेरे चचेरा भाई है वो है केहू पता पाई तो हमें बताई, तब जोन है खतवा बिकात है और मछिया कर कहीं के हुए लियत है, तो वहाँ से भागत आयन। अब हमार दवाई चालू है, हम खड़ा नहीं हो पाई था, गोड़ हाथ कांपत है, पूरा दवाई खाइल हमारे इतना कुल है। हाँ, तो ये वरासत के नाम है? वरासत तो कर नमो हम नहीं जानी था। वो जौन नौवा वरासत दिया है वो 40 साल पहले ओकर बाप बेच के यहाँ से गौरा चौराहा चला गए नौगढ़। यहाँ के कुल अपन जगह जमीन कुल बेच ही गए। तो एकर दोषी आप क्या मानत हो जो आपके साथ है भाई? एकर दोषी ले हुए और जोन दलाल हैं जोन मैंने दई के कराई नहीं गवाही दई के, तो बहु हमें कुछ नहीं चाहिए। हमार जितना है जोन ओकर कागज हमें दुरुस्त चाहिए और ओके बाद में लेखपाल साहब के ऊपर कार्रवाई हुए कि और क्यों गरीब का न सतावें। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? पीड़ित से आपका क्या संबंध है? मेरा नाम मुदस्सिर अब्दुल हकीम खान है। पीड़ित हमारे अब्बा हैं। क्या घटना घटी है? अब घटना ये घटी है कि लेखपाल साहब हमारे अब्बा की सारी ज़मीन उठा के किसी और के नाम पे, हमारे अब्बा को मृतक घोषित करके किसी और के नाम पे वरासत कर दिए, और वरासत करने के बाद उसका सौदा भी कर रहे हैं। वरासत हो के 1 साल हो गया है। अब जब ज़मीन बिकने लगी तब हमको मालूम पड़ा। अब एक भाई मेरा लंगड़ा है और मेरी माँ का भी डायबिटीज़ बीपी की मरीज़ है, अब्बा मेरे हार्ट के मरीज़ है, वो भी डायबिटीज़ के मरीज़ है। वहाँ हम लोग दवाई करवाते हैं और वहाँ से मालूम पड़ा तो 2 दिन तक का इनको एकदम सुन्न हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, ना समझी पा रहे, चल ही नहीं पा रहे। और उनका घुटने के नीचे से तो पूरा पैर काम ही नहीं करता है, तो भी वो बेचारे दौड़ के वहाँ से आए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार दीपक लेखपाल ही होंगे।
आप चाहते क्या हैं? हम चाहते यही है कि हमारी ज़मीन दुरुस्त हो जाए और लेखपाल साहब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि आइंदा ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।